शैलजननेदिष्टं देवीन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुडं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण के अनुयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करके सोचता है कि मोक्ष चले जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूऊं, मैं अपने जीवन में एक अच्छा पद प्राप्त करूं, और प्रत्येक व्यक्ति एक ही भागा दौड़ी में लगा है भगवान बनने की। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान बनूं, इस संसार में ना फंसूं, लेकिन भगवान कैसे बने ये समझ में नहीं आता। 15 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र में बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा रहती है क्या किया जाए, मन में वैराग्य भी रहता है। ये उम्र ऐसी है 15 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र, उसमें रहता है कि हम लोग घर बसाएं या घर त्याग करें, लेकिन ये नहीं जान पाता कि करेंगे घर त्याग करके मिलेगा क्या। और भगवान बनना भी हर किसी का लक्ष्य रहता है, तो भगवान बने कैसे ये नहीं जान पा रहे। अगर कोई बता दे तो हम आगे बढ़े, और जब नहीं कोई बताता तो फिर हम वहीं अटकते रह जाते हैं और वहीं हमारे कदम रुक जाते हैं। लेकिन महानुभाव, हमारा और आपका बड़ा अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है, सौभाग्य है, महाभाग्य है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर एक असीम कृपा की, और हमारी जिज्ञासा का समाधान भी कि हम भगवान कैसे बने। ये आचार्य कुन स्वामी जी ने लगभग आज से 2,500 वर्ष पहले ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया। आचार्य कुन स्वामी जी ने मूलाचार्य के पहले भाग में 45 नंबर की गाथा में लिख दिया कि हम अपने जीवन में भगवान कैसे बने। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं की गाथा का उच्चारण करके आगे की जिज्ञासा को समाधान करेंगे हम लोग। आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, ए ओ या मरई जीवो ए ओ या ओजई ए यस् जई मरणम ए ओ सिजई निरो। हम अपने जीवन में अकेले जन्म लेते हैं। आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, ए ओ या मरई जीवो, ये जीव अकेला ही मरता है, अकेला ही ए ओ या ओजई, अकेला ही जन्म लेता है। ए ओ या यस् जय मरणम, अकेला ही जन्म मरण करता है, और ये जीव अकेला ही कर्म रहित होता हुआ अकेला ही सिद्ध प्राप्त करते हैं। महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम अपने जीवन में संसार में अगर आए हैं तो हम अकेले आएंगे, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और ये जन्म मरण भी मैं अकेला ही करता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इस बात को जानना, जो आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि अकेला ही कर्म रहित होता हुआ सिद्ध को प्राप्त करते हैं। हमें कर्म भी अपने आप ही काटने होंगे। इस संसार में जो हम फंसे हैं या अटके हैं, इस संसार में जो हमने कर्म बांध रखे हैं, वो कर्म काटने की क्रिया भी हमें ही करनी है। कोई दूसरा साथी या सहपाठी हमारी मदद नहीं कर सकता। हम अपने जीवन में जैसे ही कोई अच्छा काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर जाता है, मन में रहता है। हर व्यक्ति सोचता है मैं अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाने के बाद पहले ही उसके मन में रहता है कि क्या होगा, कोई क्या कहेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि त्याग नियम अगर वो व्रत ले भी ले तो उनके मन में रहता है टूट गया तो, अगर गलती हो गई तो, कोई भूल हो गई तो, भूल से भी कोई भूल हो गई तो
कोई पाप लग गया तो इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। और तो पहले भी जो बताया कि हर व्यक्ति के मन में एक वैराग रहता है। जब बच्चा खेल लेता है खिलौने से और खेलने के बाद वो पढ़ाई भी करता है और पढ़ने भी लगता है और पढ़ने के बाद एक पायदान पर पहुंचने के बाद उसके मन में आता है कि इससे होगा क्या। 15 साल 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र तक मन में एक विरक्ति उत्पन्न होती है कि हमने जो खेला खेल कूद करने के बाद पढ़ने के बाद लिखने के बाद सब घूमने के बाद पहनने के बाद खाने के बाद हमने जो ये सारी क्रिया कर ली है और जो हमारे माता पिता भी कर रहे हैं, इन्होंने भी यही किया है, हम ये क्यों करें। ये तो संसार में फंसने की प्रक्रिया है। और वो व्यक्ति विरक्ति पैदा होने के बाद सोचता है कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूँ, मैं भी भगवान बनूं। ऐसा नहीं है जैन धर्म, प्रत्येक धर्म के अंदर रहता है कि भगवान बनूं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हर धर्म के अंदर एक ही प्रत्येक व्यक्ति की एक ही भावना रहती है भगवान। कार्य चाहे कुछ भी हो लेकिन लक्ष्य एक ही रहता है भगवान बनने का। लेकिन जैसे ही वो मन में ठान लेता है कि मैं भगवान बनूं, उसको सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है तो जवाब नहीं मिलता। भगवान कैसे बने? और वो स्तंभ हो जाता है, वहीं पैर रुक जाते हैं, कदम वहीं रुक जाते हैं और आखिर में डर के मारे वो आगे नहीं बढ़ पाता। और होता है कि वो संसार में फंस जाता है। क्या होता है कि किसी को ऊंचाइयों पर देख करके हमारी आंखों में आंसू आते हैं। जब टीवी पर किसी की दीक्षा हो रही होती है, मंच पर किसी की दीक्षा हो रही होती है, तो हम क्यों रोने लगते हैं? किसी को बड़ा बनते हुए देख करके हमारी आंख में आंसू क्यों आ जाता है? क्यों हम ऐसा काम नहीं कर पाए? आत्मा झंझोड़ती है कि काश हम भी ऐसा कर लेते, लेकिन वो डर के मारे, डर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और हमें जिज्ञासा जो थी भगवान कैसे बने वो नहीं पता। और जब हमें पता लगा तो हम कदम बढ़ाने लगे और कदम बढ़ाने से पहले ही हम डर के बारे पीछे हट गए और हमने संसार में फंस गए और पश्चाताप के आंसू के साथ हमारे पास और कुछ नहीं बचा। एक महात्मा जी साधना कर रहे हैं, आँख बंद करके अपने ध्यान में लीन है। आँख बंद है, तभी उन्हें एक ऐसा लगा कि सामने से कोई परछाई गई। आंखें खोली तो देखा कोई देव जा रहा है। उन्होंने पूछा कौन हो? तो कहने लगे मैं देव हूँ, मैं यमराज। कहाँ जा रहे हो? पास ही के गांव में। क्यों? उस गांव में 30 लोग मरेंगे। महात्मा जी चौंक गए। ये क्या? ठीक है। यमराज ने बताया कि पहले दिन 3 लोग मरेंगे, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन 15। ऐसे 30 लोग 3 दिनों में मरने हैं, आज ही नहीं मरेंगे। यमराज चले गए, महात्मा जी अपने ध्यान में लीन हो गए। पहले दिन 3 मरे, दूसरे दिन 12 मरे, तीसरे दिन 300 मर गए। यमराज जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा देव लोग तो झूठ नहीं बोलते। आपने कहा था कि पहले दिन 3, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन 15 लोग मरेंगे, लेकिन पहले दिन 3 और दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन तो 300 लोग मर गए। आंकड़ा मिलकर के 300 आया है, ये क्या हुआ? तो यमराज कहने लगे महात्मा जी मैं सच ही कह रहा हूँ, मैंने पहले दिन 3 ही लोगों की आत्मा को लिया था, दूसरे दिन 12 और आज भी 15 लोगों को लेने जा रहा हूँ। लेकिन हैजे की बीमारी की दहशत के मारे 270 लोग जो मरे हैं वो मेरे कारण नहीं मारे, डर के मारे मर गए, दहशत के मारे। हमारे जीवन में जो डर है, ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देती। डरपोक व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। हमने जो कर्म बांधा है वो कर्म हमें भोगना पड़ेगा। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने क्या नहीं किया? गरम गरम सलाखें किसी की आंखों में डाल दी, खोलता हुआ तेल कानों में डाल दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए। और वो कोई बच्चा जो अंधा पैदा हुआ है या बहरा पैदा हुआ है, गूंगा पैदा हुआ है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कह रहे हैं कि भगवान ने कितना अन्याय करा है। अन्याय नहीं करा,
उसने जैसा कर्म किया था वैसा ही कर्म उसको भोगना पड़ रहा है। हमने किसी को डरा के रखा था, आज हमारे अंदर डर है। कोई व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है और उसके माता पिता उसको बांध के रखते हैं। सुखपाल होने के साथ क्या होता है, 16 साल तक तल घर के अंदर बांध के रखते कि पता भी ना चले किसी प्रकार से भी कि मुनि होते कैसे हैं। अगर देख लेगा तो घर छोड़ के चला जाएगा। कुछ लोग गृह त्याग करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, नियम नहीं लेने देते, त्याग नहीं करने देते। आज हमने बाधा डाली है, कल हमारे जीवन में जब हम त्याग करेंगे, हम जब आगे बढ़ना चाहेंगे, जब हम आत्म कल्याण करना चाहेंगे, तो हमारे जीवन में बाधा आएगी। कुछ लोग ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं लेकिन काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तुमने बिगाड़ा था, तुम्हारे बिगड़ेगा। हमने जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। आचार्यों ने लिखा है बुद्धि कर्मानुसार, कर्म के अनुसार बुद्धि भी वैसी हो जाती है। हमने जैसा कर्म बांधा है, अगर दुख दिया है तो कैसे सुख मिलेगा। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो कोई हमारे बारे में कैसे अच्छा सोचेगा। हमने अपने जीवन में डरा के रखा है तो हमें अब डरपोक ही बनना पड़ेगा। हम भी निडर नहीं बन सकते और डरपोक व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, आत्म कल्याण करना है, भगवान बनना है, तो पहले इस डर को भगाना होगा। हमें अपने जीवन में, हम ये जानते हैं कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले ही जन्म मरण करते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि कर्म भी हम अकेले ही काटेंगे और इस कर्म काटने की प्रक्रिया को भी हमें तोड़ना होगा। मनुष्य पर्याय में कर्म काटने की जो प्रक्रिया है, जितनी तेजी से यहाँ कर्म काट सकते हो, बाकी दूसरी गति जो तिरंज गति है या देव गति या नरक गति, इन तीनों गतियों में कर्म काटने का जो क्रिया है नहीं है। मनुष्य पर्याय में जो कर्म आप काट सकते हो, वो कर्म काटने का हम प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सोचिए, भगवान तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन क्या भगवान बनने की क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर व्यक्ति का सपना है कि मैं भगवान बनूं, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूं, मैं एक ऐसे पद को प्राप्त कर लूं, दोबारा इस संसार में लाना। ये खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, रोना पीटना, हंसना बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना फिरना, ये सारी चीजें मैं छोड़ दूं, ये बड़ी कष्ट देती हैं। मैं बस अपने जीवन में ऐसी कोई क्रिया कर दूं जिसके माध्यम से मैं भगवान बन जाऊं, संसार को छोड़ दूं, संसार में दोबारा ना आना पड़े। लेकिन इस संसार को छोड़ने का क्रम क्या है, भगवान बनने का रहस्य क्या है। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, लेकिन क्या सही मायने में वो भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इंसान क्या भगवान बनने की प्रक्रिया की क्रिया कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मनुष्य जन्म को पाएकर संयम नहीं धर, हाथी सम होकर सभी गर्द भाग बहन। अगर मनुष्य पर्याय भी प्राप्त कर ली है और उसको पाने के बाद भी तुम मनुष्य वाले कार्य नहीं कर रहे हो, संयम धारण नहीं कर रहे हो, तो फिर मनुष्य पर्याय का लाभ क्या हुआ। सोचो, विचार करो कि एक नाली में मुंह मार करके कुत्ते ने अपना पेट भर लिया रोटी खा करके, एक जानवर ने अपना जीवन जी लिया है और एक मनुष्य भी अपना जीवन जी रहा है। मात्र खा करके ही जीवन नहीं जिया जाता, कपड़ों को पहन करके घूम फिर करके ही जीवन नहीं जिया जाता। क्या हमारे जीवन में कुछ अनुशासन भी है या नहीं है। पक्षी रात को पेड़ पर चले जाते हैं तो रात भर पेड़ पे ही रहते हैं, दिन निकलने के बाद वो उड़ने के लिए जाते हैं, पानी, दाना, तिनका, चुग्गा इत्यादि इकट्ठा करते हैं, शाम तक लौट आते हैं। पक्षियों की भी मर्यादा है क्या हमने अपने जीवन में कुछ अनुशासन भी बनाए हैं। मुंह उठाया, जबन में आए, गाड़ी ली और चलती। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कोई मतलब नहीं। भोजन करने का भी समय निर्धारित होना चाहिए, लेकिन हमारे भोजन का भी कोई समय निर्धारित नहीं। क्या सही मायने में हम भगवान बनने का जो काम है, जो क्रिया है, जो कर्म है, वो कर भी रही है, नहीं कर पा। हमें इन कर्मों को काटना होगा। जब तक कर्म नहीं काटेंगे तब तक भगवान नहीं बन सकते। क्या कर्म काटने का हम कर्म कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। आचार्य भगवान ने दिया है, पहले पाप कर्म का क्षय करो, पाप कर्मों को बंद करो, तब और फिर पुण्य की क्रिया करो। पाप कर्म को छोड़ के पुण्य की क्रिया करो, और पुण्य की क्रिया भी छोड़नी होगी। किसमें?
आपको भगवान बनना है तो पाप और पुण्य ये दोनों संसार की क्रिया है, एक अच्छा है एक बुरा है, और इस अच्छे और बुरे को दोनों को छोड़, पाप को और पुण्य को दोनों को छोड़ने के बाद आपको जो प्राप्ति होगी वो समता भाव रख के आप भगवान बन सकते। लेकिन क्या हम सही मायने में भगवान बन भी रहे हैं? क्या हम कर्म काट भी रहे हैं? कर्म काट कैसे काटे, बनते कैसे हैं, खुलते कैसे हैं, कटते कैसे हैं, ये सवाल खड़ा रहता है। एक महात्मा जी के पास एक बच्चा गया है और उस बच्चे ने जाकर के महात्मा जी से पूछ लिया, महात्मा जी कर्म कैसे बनते हैं और बनते हैं तो कैसा लगता है, कर्म करते कैसे? महात्मा जी ने कहा तुम अभी आए हो, रुको बताएंगे। ठीक है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, और महात्मा जी ने कहा सुनो एक काम, हमारा एक काम तो करो, ये जो वृक्ष है सामने, इस वृक्ष को जाकर के जितना कष्ट दे सकते हो दो, इसे तोड़ दो, इसे पत्थर मारो, इसकी टहनियां, इसके फल सारे फूल तोड़ दो, इसे नष्ट भ्रष्ट कर दो जितना कर सकते। बस फिर क्या, वो बालक पत्थर लेकर के पेड़ के पास गया और वहां पर जाकर के पहले पत्थर को पेड़ पे खूब मारा, उसकी शाखाएं काट दी, टहनियां काट दी, फूल फल जो थे सब तोड़ डाले। शाम को लौट आया और महात्मा जी ने पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? उसने कहा मन बहुत भारी भारी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, रोने का मन कर रहा है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, थक गए हो, जाओ सो जाओ। प्रातः काल हुआ और पूछा कि नींद कैसी आई? तो कहने लगा आपने काम ऐसा बताया था, मन इतना भारी रहा, पूरी रात करवटी बदलता रहा, नींद नहीं आ पाई। महात्मा जी ने कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हारा मन भारी रहेगा, जाओ पहले उस वृक्ष को लाभ दे के आओ, उससे क्षमा मांगना, जितना उसको हानि पहुंचाई थी उतना उसके लिए अच्छा अच्छा करके आना। मैं गया, उसने सारे कूड़े को जो टहनी तोड़ दी थी, जो पत्ते तोड़ दिए थे, उन सबको अलग कर दिया। वृक्ष की जो आकृति थी वो एक अच्छी आकृति निकाल दी और क्षमा मांग करके लौट के आया। महात्मा जी कहने लगा महात्मा जी में काम कर दिया है। महात्मा जी ने पूछा कैसा लग रहा है? कहने लगा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे माफ कर दिया हो, किसी ने क्षमा कर दिया हो, मेरे मन का बोझ उतर गया। महात्मा जी ने कहा बस बेटा, जीवन में यही है कर्म मान्य। हम दूसरे को दुख दे रहे हैं तो हमें दुख मिलेगा, हम दूसरे को सुख दे रहे हैं तो हमें सुख मिलेगा, हमने जैसी क्रिया करी है हमें वैसा ही फल मिलेगा। पर हम अपने जीवन में कौन सी क्रिया करें? अच्छी क्रिया कर रहे हैं तो हमारा अच्छा कर्म बनता है, बुरी क्रिया कर रहे हैं तो बुरा कर्म बनता है। हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें अपना दिल दुखाना होगा, हमारा भी एक दिन दिल दुखेगा। हमने किसी को दुख दिया है तो हमें दुख मिलेगा, हमने किसी को कष्ट दिया है तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। हमने जैसा कर्म बांधा है वैसा ही कर्म हमें फल देती रहेगा। हमने किसी की टांग तोड़ दी है तो हमारी भी एक दिन अब टांग टूटेगी। किसी की आंख फोड़ी, एक आंख फोड़ी है तो अभी हम भी कांटे बनते घूमेंगे। हमने हाथ काट दिया था, हमारा हाथ कटा। हमने किसी के पेट को फाड़ा था, हमारा भी पेट फटेगा, चाहे वो बीमारी के माध्यम से फटे, चाहे उसको ऑपरेशन का नाम दे दे, चाहे एक्सीडेंट का नाम दे। हमने जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। हमने दो लोगों को जुदा कराया है तो हमारी भी जुदाई का समय आएगा, चाहे वो पति से जुदाई हो, चाहे पुत्र से जुदाई हो, किसी भी रूप में हो सकती है। चाहे बेटा बोर्डिंग पढ़ने जाए, हॉस्टल में पढ़ने जाए, 12 साल तक वहीं पर पढ़ रहा है, विदेश चला गया नौकरी करने के लिए, हमने किसी को जुदा किया था, अब हमारा भी जुदाई का समय आएगा। निमित्त कुछ भी बने, यहाँ तक कि जो नाम है वो बदल सकता है कि बेटा बोर्डिंग पढ़ने चला गया है, नौकरी के लिए किया है, लेकिन वियोग तो हो ही गया है। क्या हुआ था अंजना सती के साथ? क्या हुआ? भगवान को पूर्व जन्म में कुछ समय के लिए दर्शन करने से ढक दिया था और बस इतना ही किया और उसका फल क्या मिला? 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को भी हमें काटना होगा। हम लोगों को दुख दे रहे हैं तो हमें कैसे सुख मिलेगा? हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में पीड़ा है, लेकिन पीड़ा तो रहेगी। हम जीवों को कष्ट दे रहे हैं तो हमें भी कष्ट मिलेगा। हमने किसी को बर्बाद किया है तो हम भी बर्बाद होंगे।
हमें भी बद्दुआ मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है और जुए में जीत गया, एक व्यक्ति हार गया है, उस हारने वाले व्यक्ति के परिवार वाले क्या तुम्हें दुआ देंगे? सोचें, विचार करें कि हमने किसी को मार दिया है तो उसके परिवार वाले तुम्हें आशीर्वाद देंगे? हमने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो क्या तुम्हें वो अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देगा या नहीं देगा? हम कैसे कर्म करें? यहाँ पर आचार्य कुमकुम स्वामी जी दे रहे हैं, ये जीव अकेला ही कर्म रहित होता है, हमें कर्म को भी काटना होगा और कर्म काटने की प्रक्रिया भी हम करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम भगवान बने, हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान बन जाऊं, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लूं, लेकिन मैं कुछ ना करूं, कुछ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं पीएचडी कर लूं, लेकिन पीएचडी से पहले तुम्हें एबीसीडी भी आती है या नहीं आती? सोचें, विचार करें कि क्या हम भगवान बनने की क्रिया कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे? एक पत्थर को, एक पाषाण को परमात्मा बनाना है, एक पत्थर को भगवान बनाना है, तो उस पहले पत्थर को भी तराशना होगा, उसको साफ किया जाता है, उसको साफ करने के बाद उस पर आरी हथौड़े चलते हैं, तब जाकर के वो पत्थर निखर के आता है, और उस पत्थर को निखरने के बाद उसके अंदर परमात्मा के संस्कार डाले जाते हैं, तब जाकर के वो पत्थर परमात्मा बनता है। हम लोग इंसान से भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में क्या हम अच्छे इंसान भी हैं या नहीं? हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति का एक ही सपना है, भगवान बनूं, भगवान बनूं, भगवान बनूं। लेकिन भगवान बनने से पहले भी एक क्रिया है। भगवान बनने से पहले क्या करें? तो भगवान बनने से पहले हमें एक इंसान बनना होगा। एक अच्छा इंसान तो बनो। पत्थर को भी तराश करके निखारा जाता है, तब जाकर के उसमें पत्थर परमात्मा के संस्कार दिए जाते हैं। हमारे जीवन में क्या हम भगवान बनने से पहले की अच्छा इंसान बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? सोचें, विचार करें, क्या हम अच्छे इंसान हैं या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम वही जानवर वाली क्रिया कर रहे हो, जब मन में आया तब खा लिया, जब मन में आया तब घूम लिए, जब मन में मूड आया और चल दिए, जो आया मन में वो कर दिया? नहीं, ये भगवान बनने का प्रोसीजर नहीं है, ये भगवान बनने की क्रिया नहीं है। भगवान बनने की क्रिया पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को अनुशासित जीना होगा, हमें भगवान की भक्ति भी करनी होगी, हमें गुरु की सेवा भी करनी होगी, हमें अपने जीवन में संयम भी धारण करना होगा, हमें जिनवानी का अध्ययन भी करना होगा, हमें इसके साथ साथ बुरी चीजों का त्याग भी करना होगा, इच्छाओं का निरोध भी करना होगा। ये बहुत बड़ी तप रहेगी, तप की साधना है। हमें अपनी इच्छाओं को काबू करना होगा, ये क्रियाएं हमें करनी होगी। और उसके साथ साथ हमारे अंदर करुणा हो, ममता हो, समता हो, उपकार परोपकार की भावना हो, हमारे अंदर क्षमा भाव हो, सरलता हो, सहजता हो, ममता हो, समता हो। सोचें, विचार करें, क्या हमारे अंदर ये गुण है या नहीं? इतनी सारी चीजें हमारे अंदर होनी पड़ेगी। भगवान बनना ऐसे ही नहीं है मात्र 2 रोटी खा करके या 2 रोटी खिला करके भगवान नहीं बनाया जाता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी चप्पलें घिस गई है, मंदिर जाते हैं, बोरियों चावल जिन्होंने खाली कर दिए चढ़ाते चढ़ाते, और बाल्टियां उन्होंने अपने ऊपर ढूर ली होंगी, कितना गंदो तक अपने ऊपर लगा लिया होगा। लेकिन विचार करना, मंदिर जाते जाते कभी मन में आया क्या चलो किसी बूढ़ी महिला, ये बूढ़ी महिला रोज मंदिर जाती है, इसका हाथ पकड़ के मैं सीढ़ी चढ़ा दूं? कभी मन में ऐसा विचार आया? ऐसी करुणा हमारे अंदर आई या नहीं है? हम पढ़ रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं मंदिर में बैठ करके, अब किसी ने पंखा बंद कर दिया, सोचो कैसी विचारधारा बनेगी। क्या इतनी क्षमता हमारे अंदर है कि हम उसे कुछ ना कहे, पलट के कोई जवाब न दे? किसी ने हमें डांट दिया है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, बस अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। क्या हमारे अंदर ऐसा गुण है कि हम किसी के डांटने के बाद हम ये सोच रहे कि चलो आज कोई हमें डांटने वाला तो मिला, आज तक तो किसी ने डांटा ही नहीं? क्या ऐसी सोच हमारी बन पा रही है या नहीं बन पा रही? विचार करें, सोचें कि क्या सही मायने में हम इंसानियत की पैदा कर रहे हैं अपने अंदर या नहीं कर रहे? मात्र मानव बनना ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य तो हर कोई व्यक्ति है, चंडाल भी मनुष्य है। जो शमशान घाट में जाकर के आप लोग देखते होंगे कि वो जो चिता जलाने का काम करता है, ऐसा वो चंडाल, वो भी मनुष्य है और तुम भी मनुष्य हो। एक साधु भी मनुष्य, एक महात्मा भी मनुष्य है, लेकिन सब में अंतर है। सब मनुष्यों के अंदर अलग अलग गुण है। प्रत्येक व्यक्ति की धारणा अलग अलग है, लेकिन जब व्यक्ति की धारणा उत्तम से उत्तम बनती चली जाएगी, तब वो उत्तम पद को प्राप्त करेगा। और उत्तम पद जो है तो है शाश्वत अवस्था, मोक्ष, भगवान, परमात्मा, ईश्वर,
गॉड, ये उत्तम अवस्था है। लेकिन उस उत्तम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे काम करने होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी किताबें पढ़ लेते हैं। पहले तो ये हुआ करता था, पढ़ते पढ़ते चलो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो किताबें किसी गरीब बच्चे को दे दिए और दान हो गया, उसकी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन हमने कैसी सोच बना ली है, एक व्यक्ति ने तो हद कर दी। हद भी क्या करती है कि दूध की थैलियां जो है उसको भी इकट्ठा करके रखा है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद इसको भी कबाड़ी को बेच देंगे। वाह, कैसे कैसे गुण आते जा रहे हैं हमारे अंदर। कहाँ गई करुणा की भावना, कहाँ गई परोपकार उपकार की भावना। व्यक्ति झाड़ू मारने वाला, घर में जो झाड़ू लगती है उस झाड़ू का कूड़ा भी इकट्ठा करके रखा है कि नया मकान बनेगा तो उस गड्ढे में डाल देंगे। वाह वाह रे वाह बनिया, नई नई चीजें चल रही हैं। महिलाएं बाल बाकी हैं तो उन बालों को भी इकट्ठा करके रखती है, 2000 रुपए किलो बिक जाएंगे। वाह, जूड़े के बाल भी इकट्ठे करके रखने लग गए हैं। कहां तक की लालच, कितनी कषाय बढ़ती जा रही है, कितना लोभ बढ़ता जा रहा है। कषाय कहाँ चली गई है, हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंच गए। कितनी ऊंचाइयों पे थे, हम कितनी गहराई में चले गए हैं। मान भाव हमें अपने जीवन में इन चीजों को छोड़ना होगा। जरा सा किसी ने कुछ नहीं कहा तो बस हम तो उसके ऊपर कूद पड़े। हर व्यक्ति दूसरे को देख रहा है, ताका झाकी करने में अव्वल नंबर पे है। मंदिर में जाने वाली महिला, उसको सब पता है कौन 5 दिन से नहीं आया, कौन 7 दिन से नहीं आया, कौन 10 दिन से नहीं आ रहा है, कौन कपड़े कौन से पहन के आया था, कौन कब खेल के आया था। अगर उससे पूछ लिया जाए वेदी में भगवान कितने हैं, जवाब नहीं दे पाए। हाँ, ये जरूर बता दें कि रामलाल की पत्नी को 7 दिन हो गए, श्यामलाल की पत्नी को 8 दिन हो गए हैं, घनश्याम की पत्नी को 2 दिन हो गए हैं। ऐसे उसको सब पता है। मंदिर में कितना पैसा आ रहा है, कितना चंदा आ रहा है, कितनी रसीद कटी है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना खा रहा है, सब पता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि तेरा पति क्या खा रहा है। ये हमारे अंदर जो ताका झाकी की आदत हो गई, मायाचारी की आदत आ गई, ये हमें गर्त में लेके जाता है। ऊंचाइयों को छूना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है। अगर भगवान बनना है तो पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा, और अच्छा इंसान बन गए तो महान बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो अच्छा इंसान है वो एक दिन भगवान बनेगा। और भगवान कैसे बने, तो पहले एक अच्छे इंसान बनो, और अच्छा इंसान बनने के बाद अपने कर्मों को काटते हुए अपनी शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। मान भाव हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं, बुरी चीजों को छोड़ते हुए अच्छी चीजों को अपनाते हुए, और जो भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए तो पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान बनने के बाद कर्म को काटते हुए, हर प्रकार के कर्म हमें काटने होंगे, चाहे वो ज्ञान के कर्म हो, चाहे दर्शनावृत्ति कर्म हो, वेदनीय हो, मौनी हो, चाहे अंतराय कर्म हो, चाहे नाम के हो, चाहे गोत्र, चाहे नाम कर्म के, आयु कर्म के, जितने भी कर्म 8 कर्म जो दिए हमारे, उन 8 कर्मों को हमें सबको काटना होगा। एक कर्म भी रह गया तो भगवान नहीं बन पाओगे। 5 पांडवों में 3 पांडव मोक्ष चले गए, कुछ कर्म रह गए थे तो एक कदम नीचे आ गए, सवार सिद्धि जा सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं जाता। ये जैन धर्म है, यहाँ 99.99.99.99 नहीं पास होगा। यहाँ तो 100 में से 100 लाओगे तभी मोक्ष मिलेगा। अगर 1 पॉइंट भी कम है तो 99 कहलाया जाएगा, वो 100 नहीं कह जाएगा। भानुबा अपने जीवन में भगवान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने, और अपने कर्मों को काटते हुए शाश्वत अवस्था, आचार्य जी कुलकुल स्वामी जी कह रहे हैं, ये जीव कर्म रहित होता हुआ अकेला ही सिद्धपद प्राप्त करेगा। इसी के साथ आप भी सिद्धपद को प्राप्त करें, यही भावना लाते हुए मैं अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की